16 अगस्त 2025 को डक्की भाई मुल्क छोड़कर भाग रहा था, यानी कि पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा था। एयरपोर्ट पर एफआईए ने डक्की भाई को हिरासत में ले लिया। डक्की भाई जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसको पता चला कि उसका नाम पीएनआईएल लिस्ट में है। पीएनआईएल लिस्ट जो कि एफआईए की जानब से एक जारी करदा लिस्ट होती है, जिसमें जिस बंदे को ऐड कर दिया जाए वो टेम्परेरी तौर पर किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता। अब ये कौन सी लिस्ट होती है और क्यों, किस वजह से इस लिस्ट में लोगों को ऐड किया जाता है? जो लोग स्कैम करते हैं या फिर कोई धोखाधड़ी करते हैं या फिर कोई इस किस्म का फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, या फिर कोई इस किस्म का मामला अगर हो, यानी कि साइबर क्राइम करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस वजह से इस लिस्ट में डाला जा सकता है। और भी रीजन हो सकते हैं, सही है, जरूरी नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन कोई ऐसी एक्टिविटी करें तभी आपको पीएनआई लिस्ट में आपका नाम शामिल किया जा सकता है। जब आपका नाम शामिल हो जाता है तो फिर आप लोग टेम्परेरी तौर पर ट्रैवल नहीं कर सकते किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो इसमें से नाम निकल भी जाता है। जब आपका मामला सॉल्व होता है तो डक्की भाई जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका नाम पीएनआईएल लिस्ट में है और वो बाहर नहीं जा सकता, और वहां से ही एफआईए ने उसको अपनी कस्टडी में लिया और उसको पकड़ कर ले गए। अब लोगों का ये कहना है कि डक्की भाई मुल्क छोड़कर भाग रहा था, मगर हकीकत में मुझे नहीं लगता कि मुल्क छोड़कर डक्की भाई भाग रहा था, क्योंकि वो फॉरेन ट्रिप्स पर जाता रहता है हर मुल्क में, यानी कि आना जाना उसका लगा रहता है। व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए भी, यानी कि कंटेंट ढूंढने के लिए ना, वो ऐसा काम करते हैं। ये कभी उस मुल्क में गया, कभी किस में गया, तो ये तो एक अलग चीज़ है। मगर ये चीज़ कि डक्की भाई को क्यों अरेस्ट किया, सही है, आखिरकार वजह क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। डक्की भाई को जो अरेस्ट किया गया है उसके पीछे एक ऐप का हाथ है, जिस ऐप का नाम है बाइनोमो। बाइनोमो ऐप आपने सुनी होगी, देखी होगी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स व्लॉगर्स इसको प्रमोट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। रजब भट्ट भी इसको बहुत प्रमोट करता है, सही है, पिछले दिनों मैंने उसकी वीडियो देखी, उसमें वो प्रमोट कर रहा था, और आप लोग डक्की भाई को देखते हो कि वो भी प्रमोट करता था। अब बाइनोमो ऐप जो है ना, ये एक ट्रेडिंग वाली ऐप थी, बाइनरी ट्रेडिंग वाली। अब अगर देखा जाए ना, बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली एक किस्म का जुआ ही होता है, मगर डक्की भाई को शायद ये नहीं पता था कि ये जुआ है। वो ऐप्स खुद नहीं कहते कि हम ये जान के जुआ करवा रहे हैं, होता वो जुआ ही है, मगर पीछे वो उसको ट्रेडिंग का नाम देते हैं कि ये बाइनरी ट्रेडिंग है। डक्की भाई उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता था, आपको भी मालूम है। तो हुआ क्या कि जब उसने प्रमोट किया, बहुत सारे लाखों लोग उसमें शामिल हो जाते हैं उसके एफिलिएट लिंक से, जाने कि जब ज्वाइन करते हैं तो आप लोग समझिए कि करोड़ों रुपए उसको कमीशन मिला होगा डक्की भाई से, एफिलिएट से, एक तो यानी कि जिन बंदों को उसने ज्वाइन करवाया। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, अगर मैं इनवाइट करता हूँ अपने लिंक से किसी दूसरे बंदे को, तो होगा क्या कि जब वो ज्वाइन करेगा, बाइनोमो ऐप पर अकाउंट बनाता है, तो मुझे जो है कमीशन मिलेगा उसके, चाहे उसको प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो कुछ भी हो, मुझे जो है कमीशन मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ कंपनी वाले इनको अलग पैसे देते हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, 10-10, 20-20, 30-30 लाख एक वीडियो का इनको देते हैं कि आप लोग प्रमोट करें। इनके नॉर्मल जो व्यूज आते हैं ना, 2-3 मिलियन आते हैं, 2 मिलियन बंदों में से अगर आप लोग समझें कि 1 लाख बंदा भी, 50,000 बंदा भी ज्वाइन कर ले, तो आप लोग एक एक डॉलर भी लगाए अगर कमीशन, तो कितने हजारों लाखों डॉलर जो है कमीशन बनता है, और कंपनी से अलग इनको पैसा मिलता है। तो आप लोग खुद हिसाब लगाएं कि ये कितनी बड़ी गेम है। मैं खुद आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये जो बाइनरी ट्रेडिंग वाली एप्स होती हैं, बाइनोमो हो गई, कोटेक्स हो गई, ये सब जुआ है, फ्रॉड है, इसमें मत आप लोग अपने पैसे ज़ाया करो। पिछली वीडियो में मैंने कोटेक्स ऐप पर बनाई थी कि इस पर जान के आप लोग ट्रेड मत करो। बाइनोमो को भी मैंने एक दफ़ा बताया था। तो डक्की भाई जो है इसको खूब प्रमोट कर रहा है, तो इस वजह से आज डक्की भाई एफआईए की कस्टडी में है, और हो सकता है कि उसको अगर सजा हो जाती है तो फिर वो जेल में भी जा सकता है। अब में से कोई बंदा कोटेक्स या फिर बाइनोमो ऐप पर काम कर रहा है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि खुदारा इससे बच जाओ, सही है, ये फ्रॉड होता है, इसमें आप लोग अपने पैसे जाया करते हो, ये सरासर बेटिंग है, सही है, जुआ है, और जुआ वैसे ही हराम है। बाकी यार वीडियो को प्लीज लाजमी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।